यसुदे असिंह गवा यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशुदे में। सो जैसा कि बाइबल में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आ सको। तो आज हम आपको परमेश्वर की एक ऐसी दासी के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। ये बताते हैं कि शैतान का प्रभाव इनकी मदर के ऊपर होता था, जिस वजह से इनकी मदर की डेथ हो गई। ये भी बताते हैं कि रूहें इन्हें कहती थी कि मुर्दों की पूजा करो, लेकिन इन्होंने इस बात को नहीं माना। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, कैसे इनको पता चला कि प्रभु ने इनको एक दासी होने के लिए चुना है। तो आइए हम मिलते हैं पास्टर अमन दिबोरा जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशुदे में। पास्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही लोगों के साथ शेयर करें, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। जय मसीह की सबको। मेरा नाम पास्टर अमन दिबोरा और मैं अमृतसर में रहने वाली हूँ और अमृतसर में ही सेवकाई करती हूँ और मेरी सेवकाई का नाम पास्टर अमन दिबोरा मिनिस्ट्री है। पास्टर जी, जैसा कि बाइबल बताती है, जब कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता तो उसकी लाइफ जो है वो अंधकार में होती है, डार्कनेस में होती है। तो हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी? क्योंकि आपने बताया कि शैतान के प्रभाव के कारण आपकी जो मदर थी उनकी डेथ भी हो गई। आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कि मैं अन्य जाति से आई हूँ प्रभु में, और जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मेरी डिफ़िकल्ट लाइफ थी, क्योंकि बहुत ही एक बड़ी हमारे घर में शैतानी वेदी बनी थी और जिसे मेरी मम्मा पूजते थे, और बहुत सारे लोग हमारे घर में होना और बहुत सारे दुष्ट आत्मा के लोगों के ऊपर अटैक होने और मम्मा को बहुत सारी चीज़ें दे के जाना कि हमारे लिए ऐसे ऐसे आप वेदी के सामने जाओ, हमारे लिए ये करो वो करो। तो उन सब का प्रभाव जो था मेरी मदर के ऊपर पड़ता था। हर रोज़ जो बीमारियों से अलग अलग बीमारियों ने हो जानी, कभी शुगर, कभी उनके ब्लड में इन्फेक्शन आ जाना, कभी कुछ उन्हें बहुत सारे अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ा दुष्ट आत्मा के कारण। हम जब भी कुछ घर में बनाते थे, जैसे चिकन हुआ, तो चिकन के कारण जब भी हमने बनाना और मेरी मदर की बॉडी के ऊपर नील पड़ जाते थे, और जब भी कुछ भी होना था तो मेरी मदर के ऊपर जाते रहा अटैक होने, नील पड़ जाने, अलग अलग जैसे बीमारियाँ आ जानी, तो कोई ना कोई उन्हें प्रॉब्लम ही रहती थी। और बहुत ही ज़्यादा हम इस चीज़ के कारण निराश हो चुके थे, क्योंकि मेरी मदर हमेशा ही बताते थे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत सपने भी आते हैं, उनके ऊपर अटैक भी होते हैं और नील पड़ जाने, और जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। क्योंकि मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा उन्हें मेडिसिन जैसे उन्होंने लेकर देनी, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने परेशान होना कि हर रोज़ हम कितना खर्चा करते हैं दवाइयों के ऊपर, कितना हर रोज़ कोई ना कोई नई बीमारी आ जाती थी, को जिसके कारण हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि ये हमारी मदर के साथ क्या हो रहा है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा हम परेशान रहते थे। और जैसे कि 2017 मेरे मदर इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि उनकी डेथ होगी 2017 में दुष्ट आत्मा के कारण ही, जिसके कारण हम बहुत ही ज़्यादा दुष्ट आत्मा के और ज़्यादा प्रभाव के नीचे आ गए, क्योंकि मेरी फुल फैमिली को दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। और जिसके कारण मेरे ऊपर भी जब मेरी फैमिली को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और उन्हें देखकर कि उनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, उन्हें देखकर मैं डर जाती थी कि ये इनके साथ क्या हो रहा है। और जिसके कारण जब भी उनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डर जाना और मुझे शैतानी जो प्रेजेंस है मुझे बहुत ही ज़्यादा महसूस होने की मेरे पास अब शैतान है, मुझे कुछ दिख रहा है। क्योंकि मैं कोई भी मरे हुए लोगों की फ़ोटोज़ देखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि वो व्यक्ति मुझे देख रहा है, वो मुझे ख़त्म कर देगा। तो जैसे मेरे मदर की 2017 में डेथ होगी, तो उन्होंने मेरे ड्रीम में आकर मुझे मारना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगना कि मेरे मदर मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो मुझे क्यों मार रहे हैं। पर मैं नहीं जानती कि वो एक शैतान के रूप में ऐसे करते हैं, मुझे मारने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कमरे में जाऊंगी और वहाँ पर मैं खड़ी रहूँगी तो मैं मर जाऊँगी। तो इतना ज़्यादा मतलब 24 घंटे मेरे माइंड में यही रहता था कि मैं मर जाऊँगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। क्योंकि इतना ज़्यादा फियर के साथ, मैं डर के साथ रहती थी कि मैं स्टडी भी उसके कारण
मेरी छूट गई, और जिसके कारण मैं कुछ भी नहीं घर का कर पाती। और जो मेरे सिस्टर हैं वो स्टडी करते थे, तो मैं घर में रहती थी और अकेले ही रहती थी, जिसके कारण मैं गली में रहती थी और कोई भी घर का काम नहीं थी कर पाती। और मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी भी होती थी, क्योंकि लोग मुझे देखकर कहते थे कि ये शायद घर नहीं अपने रहती, इसे फिरने का बहाना चाहिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। और जैसे मैं घर का कोई भी काम नहीं थी कर पाती, और भूखे रहना, जहाँ मेरे घर में अगर मैं अकेली हूँ, घर में कोई नहीं होना, तो मैं क्या करती थी कि मैं धूप में ही खड़ी रहती थी बाहर बहुत बहुत टाइम तक, कि मैं ख़त्म ना हो जाऊँ, मेरे ऊपर अटैक ऐसे होंगे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुकी थी अपनी लाइफ में कि ये मेरे साथ क्या होगा, कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी जहाँ, और जहाँ तो मुझे शैतान जो है मार देगा। क्योंकि मैं डरती थी कि अगर मैं बताऊँगी किसी को कि मेरी मदर जो मेरे ड्रीम में आकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे, तो वो मुझे कहेंगे कि ये क्या कह रही है कि इसकी मदर इसे मारते। कोई भी किसी का माँ बाप का ऐसा करता है? कोई नहीं करता। तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से घबरा चुकी थी। मेरी फुल फैमिली को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, और रात को जैसे दुष्ट आत्मा के अटैक होना और एक के ऊपर अटैक होने, और पूरी फैमिली ने ही चीखें मारनी, चिल्लाना शुरू कर देना। और जिसके कारण पड़ोसी सुनते थे, तो पड़ोसी हमें सुबह मॉर्निंग पूछते थे कि इनके घर में क्या हो रहा है। तो जब उससे बहुत ज़्यादा हैरान थे सभी लोग कि इनके घर में क्या होता है, क्योंकि इनके घर में तो डेथ भी हुई है। और जिसके कारण कोई भी आस पड़ोस के जो लोग हैं अपने बच्चों को हमारे घर में नहीं थे भेजते, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे बच्चों को इनके घर में भेजने के कारण कहीं कुछ हो ना जाए, जिसके कारण कोई भी अपने बच्चे को हमारे घर में भेजना पसंद नहीं था करता। और बहुत सारे लोग जो होते थे कि मम्मा की डेथ होने के बाद हमें छोड़ गए, उन्होंने हमसे बिल्कुल ही जो कॉन्टैक्ट है वो बंद कर दिया था, कि अब मतलब सब रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया था हमारे घर में आना जाना। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था कि क्या हो रहा है हमारी लाइफ के साथ, क्योंकि मेरे फादर को ऐसा लगता था कि मुझ पर भी अब अटैक होने लगे हैं, मेरे पेट के ऊपर अटैक होने लगे हैं, तो मैं भी ना ख़त्म हो जाऊं। क्योंकि जो शैतानी वेदी थी उन्होंने कहा था कि आपके बच्चों को सेवा करनी पड़ेगी आगे, जैसे कहते हैं ना पीढ़ी को सेवा करनी पड़ती, तो शैतान ने कहा था कि आपको आगे सेवा करनी पड़ेगी। तो जैसे मेरी मदर की डेथ हुई, तो हमने पूरी तरह से ही मतलब शैतान की जो वेदी थी, शैतान की पूजा पाठ करने बिल्कुल ही छोड़ दिए थे। और हम यही कहते थे कि कुछ भी हो लेकिन हम शैतानी पूजा नहीं करेंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सिस्टर जी, जब एक घर में एक मदर की डेथ हो जाती है तो बच्चों के लिए खासकर सरवाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ऊपर से आपको दुष्ट आत्माएं भी दिखाई देती थी, दुष्ट आत्मा का भी आपके घर में प्रभाव था। तो हम जानना चाहते हैं, जब आपकी मदर की डेथ हुई, आपके लिए सरवाइव करना कितना डिफ़िकल्ट था, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मैं अभी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं थी, और जैसे मैं कोई भी कुछ लेना हो और मैं पापा से कैसे मांगूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आती थी कि मैं अपनी अगर मुझे कोई भी ज़रूरत है मैं पापा से कैसे कहूँ कि ये मुझे पर्सनल चीज़ें चाहिए जैसे, और मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। और जब मैं किसी मम्मा को देखती थी उसकी बेटी उससे प्यार कर रही है, तो मतलब मुझे मेरी मम्मा की बहुत ही ज़्यादा याद आती थी कि आज मेरी मम्मा भी होते, वो भी मुझे पूछते, मेरी हर एक ज़रूरत की मुझे चीज़ लेके देते, मेरा ख्याल रखते। मेरे भाइयों की जैसे मैरिज हुई और मुझे उनकी बहुत ही याद आती थी कि जैसे मेरे मदर होते तो वो कितना ज़्यादा खुश होते, खुशी मनाते। तो सिस्टर जी, जैसा कि बताया आपने कि आपके घर में दुष्ट आत्मा के काफ़ी प्रभाव थे, दुष्ट आत्मा के कारण आपकी मदर की डेथ भी हो गई, दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण आपके घर में डिस्टर्बेंस थी, पूरी डार्कनेस थी। तो हम जानना चाहते फिर आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपका उद्धार कर सकता है। आप कैसे चर्च में गए, और जब आप फर्स्ट टाइम चर्च में गए थे तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे पास में ही मसीही परिवार भी रहते हैं और मेरे फादर उनसे बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और उन्होंने उनसे कहा था कि आप हमारे घर में आओ, हमारे घर में प्रार्थना होती है और आपके ऊपर प्रे हुआ करेगी, प्रार्थना हुआ करेगी।
और जिसके कारण आप चंगे हो जाओगे। तो मेरे फादर ने उनके कहने के अनुसार ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप जाओ वहाँ पर, आप चंगे हो जाओगे। तो उसके जब उनके घर में प्रेयर होती थी और मैं जब फर्स्ट टाइम उनके घर में गई और प्रभु के दास जब पवित्र आत्मा से भरकर प्रीच कर रहे थे और मुझे बहुत ही देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे हृदय की बातें जो थी पवित्र आत्मा उनके द्वारा जब बोल रहा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं हैरान हो रही थी। मैं कह रही थी कि ये क्या है, ये तो मेरे अंदर है और ये मेरे अंदर की बातें बाहर इनके मुंह में, ये ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे ये जाहिर हो रही हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। तो उसके मुझे बहुत ही ज़्यादा मसीह में जब मैं पहली बार गई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे पहली बार मिलकर, मतलब मैं जब हजूरी में गई सचमुच मुझे फर्स्ट टाइम एक अद्भुत ही मतलब शांति महसूस हुई कि ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। उसके बाद जब हर संडे ही मैंने जिनके घर में चर्च लगती थी उनके घर में जाना शुरू किया और हर रोज़ जब मैं प्रभु के दास को सुनना, वचनों को सुनना, मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस होनी और उसके बाद मैंने प्रेयर करनी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगना। रियल अकाउंट प्रभु के साथ कैसे हुआ कि जब मैंने 2019 में क्रूसेड देखा और जब वो प्रभु के दास जो थे फायर प्रेयर कर रहे थे, मैं देख रही थी कि कैसे दुष्ट आत्माएं निकल रही है, कैसे परमेश्वर उनके द्वारा अजीब अचंभे काम कर रहा है। तो मैं देख के हैरान हो चुकी थी कि उसके बाद मैं प्रभु से कह रही कि प्रभु ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो उसके बाद मैंने खोजा कि चर्च कहाँ पर लगती है और मैंने खंबड़ा में फिर जाना शुरू किया। तो जो 2020 में प्रभु के दास ने जो क्रॉस ओवर नाइट थी, प्रभु के दास ने कहा कि जो स्वीट होती है उसके ऊपर उन्होंने घोषित वर्ड किए थे कि जब जब आप अपनी स्वीट लोगे तब तब अपनी हीलिंग को लोगे, छुटकारे को लोगे। और जब मैंने वहाँ पर भी स्वीट ली और तब मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने घर में आकर फिर वो स्वीट ली और मैंने अपने लाइफ में जो कि मैं मसीह भी में आज गई थी और 2.5 साल के बाद पहली बार मैंने अपने घर में खड़े होकर 5 मिनट फायर प्रेयर की और मैं पवित्र आत्मा से भरकर रो रही थी बहुत ही ज़्यादा कि सचमुच मैं पहली बार कमरे में अपने में खड़ी होकर प्रेयर कर रही थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया था उस दिन। तो उसी दिन के बाद टोटली मेरी लाइफ जो है चेंज हो चुकी थी। फिर मैंने अकेले रहना शुरू कर दिया, मेरी प्रेयर लाइफ अप होगी, मैंने फास्टिंग में बढ़ना, प्रभु के साथ जाने कि मेरा जो रिलेशनशिप था, रिश्ता था, वो और ज़्यादा मजबूत हो गया और मैंने अपना जीवन जो था प्रभु को दे दिया। क्योंकि जब मैं दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे होती थी, मैं प्रभु के एक ही बात ही कहती थी कि प्रभु ये जीवन मेरा नहीं, ये तेरा है, तू मुझे चंगा कर, मैं अपना जीवन जो है तुझे सेवा के लिए दे दूंगी, तुझे सेवा के लिए। तो ये मैं बार बार कहती थी कि प्रभु मुझे चंगा कर। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे चंगा भी किया। जब मेरी हीलिंग हुई तो उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस किया कि मुझे कोई भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं था होता। उसके बाद मैंने घंटों घंटों तक दरवाज़ा बंद कर कर प्रेयर करनी, फायर प्रेयर करनी कि अब जब मैं प्रेयर करती हूँ तो मुझे हेवनली एक्सपीरियंस को मैं महसूस करती हूँ कि जो पहले मुझे शैतानी प्रेजेंस महसूस होती थी, अब मैं स्वर्गीय एक्सपीरियंस को जब महसूस करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही घर है जिससे मुझे पहले डर लगता था, मैं 1 मिनट भी खड़े नहीं रह सकती थी, अकेले नहीं थी रह सकती। और अब मैं फायर प्रेयर करती हूँ, अपने घर में ही चर्च लगाती हूँ, तो मुझे अब कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी परेशानी नहीं होती, मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। सो पास्टर जी, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। जब आप प्रभु के घर में गए, आपने स्वीट ली, आपको आज़ादी मिली और जब आप घर में आए, आपने घर में प्रेयर करना शुरू किया। पहले जिस घर में आपको दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी, दुष्ट आत्मा की प्रेजेंस फील होती थी, जब आपने अपने घर में प्रेयर करना शुरू किया, फायर प्रेयर करना शुरू किया, तो उसी घर में आपको प्रभु की प्रेजेंस फील होना शुरू हो गई। तो हम जानना चाहते फिर आपको ये कैसे पता चला कि प्रभु ने आपको एक दासी होने के लिए चुना है? जब से मैं प्रभु में आई हूँ और मुझे ड्रीम आना शुरू हो चुके थे कि मुझे ड्रीम आते थे कि जैसे मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ, जैसे मैं लोगों को चंगा कर रही हूँ,
लोगों के ऊपर हाथ रख रही हूँ और लोगों में से दुष्ट आत्मा जा रही है। तो ये मुझे बार बार ड्रीम आते थे। तो मैं सोचती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं लोगों को जब अपने ड्रीम बताने और लोगों ने हंसना कि तुम्हारे ऊपर तो अटैक होते थे, तो ये तुम्हें कैसे ड्रीम आ रहे हैं, नहीं तुम्हारी अपनी बुद्धि है, परमेश्वर तुम्हारा ऐसे यूज़ नहीं करेगा। तो मैं मतलब हैरान होती थी कि ये मुझे ड्रीम ऐसे क्यों बार बार आते हैं, क्योंकि जो मैं शेयर करती थी तो लोगों को फेक लगता था कि नहीं ये फेक है, परमेश्वर इसका ऐसे प्रयोजन नहीं करेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होती थी, क्योंकि मैंने छुटकारे देखने, जैसे अपोस्टल जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखना, उन्होंने कहना तुझे पता है कि तुझे सेवा करनी है प्रभु की, मैंने तुझे मसा किए। तो बार बार मुझे मेरे ड्रीम में ऐसे मदर फादर ने आना। तो मैंने मतलब सेवकाई भी मेरे मन में, मतलब मैं बिल्कुल भी सेवकाई नहीं थी करना चाहती, क्योंकि मैं जिससे सुनती थी वही कहता था सेवकाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो मैं प्रभु से एक ही प्रार्थना करती थी कि प्रभु ये दर्शन अगर मेरी ओर से ना ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर तेरी ओर से तो तू उसे पूरा कर। क्योंकि मेरे हाथ खड़े थे कि मुझे प्रभु कुछ नहीं आता, मैं कैसे सेवकाई करूँगी, मुझे तो बिल्कुल भी इसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन कहते ना कि जो प्रभु की ओर से विज़न मिलता है, प्रभु जब तक वो ख़त्म नहीं होता, जब तक प्रभु से पूरा ना कर देते। सेम प्रभु ने 2024 में मेरे विज़न को पूरा किया। मेरी बार बार ड्रीम में अपोस्टल जी ने आना ज़्यादा ही शुरू कर दिया, कि जैसे आत्मा फोर्सफुली करता है ज़्यादा धक्के के साथ। तो बार बार मुझे आत्मा ने फोर्स करना कि तू चर्च लगा रही है, तू चर्च लगा रही है। और जब मैं चर्च नहीं थी लगा रही तो मेरी लाइफ के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर आ चुका था कि पवित्र आत्मा मुझे फोर्स कर रहा है चर्च लगाने के लिए, और मैं क्यों नहीं कर रही। और मेरी स्पिरिट के भी ऊपर बहुत ही ज़्यादा इसका था कि ये क्या हो रहा है, मैं चर्च नहीं लगाना चाहती, पर क्यों मुझे बार बार चर्च के ड्रीम आते हैं। और जिसके कारण फिर एक दिन हुआ कि मैंने कहा कि प्रभु यदि तेरी ओर से है तो मुझे मेरी फैमिली का फेवर चाहिए, क्योंकि मेरे फादर तो इतना ज़्यादा मेरा विरोध करते हैं। जैसे कि जब मैं मसीह में आई और मैंने कंटिन्यू चर्च में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने परमेश्वर को मैं टेस्ट कर चुकी थी कि परमेश्वर तू ही मुझे चंगा कर सकता है, तू ही मुझे छुटकारा दे सकता है। तो मेरे फादर को होता था कि ये नॉर्मल ही चर्च जाए, दूसरे लोगों के जैसे जो लोग करते हैं कि कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। तो मुझे होता था कि नहीं, मैंने हर संडे जाना है, मैंने सेवा भी करना है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती थी कि प्रभु मैंने तेरी सेवा करनी है, मैंने तेरी सेवा करनी है। तो लेकिन मेरा क्या होता था कि मेरी फैमिली जो है, मेरे फादर जो है बहुत ही ज़्यादा विरोध करते थे। उन्हें होता था कि ये हर संडे क्यों चर्च जाती है, और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मुझे डांटना, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे प्रभु के कारण बहुत ही ज़्यादा मारा भी, और मैंने बहुत ही मार भी खाई है। मुझे मेरे फादर ने बंद कमरे में भी एक बार बंद कर दिया कमरे में, और मुझे मारा भी गया। 3 बार मैं अपने घर से बाहर चली गई कि नहीं, मुझे प्रभु चाहिए, कोई मुझे छोड़ दे लेकिन मुझे प्रभु ना छोड़े, मुझे प्रभु ही चाहिए। मैं अपने घर वालों को भी यहाँ तक कि कह देती थी कि आप मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं जीसस क्राइस्ट को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं उसे टेस्ट कर चुकी हूँ कि वही मेरा छुटकारा है, वही मुझे चंगा करेगा। तो जिसके कारण मेरे फादर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था कि ये हमें छोड़ने की बात करती है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी थी कि परमेश्वर मैं क्या करूँ कि मेरे फादर इतना ज़्यादा विरोध करते हैं, मैं कैसे सेवकाई शुरू कर सकती हूँ, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने प्रभु से चिन्ह मांगा कि प्रभु अगर सचमुच तेरी ओर से ही है कि मैं सेवकाई शुरू करूँ, तो मेरे फादर का मुझे फेवर दे, वो मेरी सेवकाई में सपोर्ट करे, वो मेरी सेवकाई के साथ चलें। तो मैंने अपने फादर से प्रेयर कर अपने फादर से पूछा कि मेरी इच्छा, मेरी चाहत जो है वो परमेश्वर के लिए ही है, मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ। तो मेरे फादर ने उस दिन कहा कि अगर तू चाहती है, तेरी खुशी उसमें है, तू चाहती है तो तू सेवा ही कर ले। तो फिर उन्होंने सचमुच बड़ा ज़्यादा, मैं शॉक्ड हुई, मैं बहुत ही ज़्यादा रोई कि सचमुच प्रभु जो मेरे फादर मेरा विरोध कर रहे थे एक टाइम, आज उन्होंने ही मुझे सेवा करने के लिए, सेवकाई शुरू करने के लिए उन्होंने मुझे फेवर दिया कि तू कर सकती है। क्योंकि मेरे फादर ने फैमिली में डिस्कस हुई कि
ये क्या कर रही है। तो मेरे फादर ने खुद मेरे भाइयों को कहा कि इसने बहुत ही ज़्यादा हियाव के साथ फैसला लिया है, इसे करने दो सेवा। तो मैं बहुत ही सचमुच पवित्र आत्मा से के साथ भरकर मैं रोई कि मेरे फादर ने मुझ पर अनुग्रह किया। और सचमुच मुझे बिलीव नहीं था हो रहा, क्योंकि जब सेवा स्टार्ट हुई और मेरे फादर ने सब कुछ खुद पैसे देकर, उन्होंने खुद अरेंजमेंट्स किए, सब चर्च का सामान लेके आए, सब कुछ उन्होंने किया। यहाँ तक कि वो मीटिंग में भी बैठे, शुरू से लेके एंड तक उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और मैं उन्हें देख रही थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभु का धन्यवाद कर रही थी कि उन्होंने मुझे फेवर दिया। और मैंने और भी ज़्यादा अलग अलग चिन्ह थे कि जो मैं मांगू कि प्रभु सचमुच तेरी ओर से। तो मेरे अपोस्टल जी के जो प्रभु के दास है, मेरे स्पिरिचुअल फादर, उनका हाथ मेरी लाइफ के ऊपर आए। तो उसी मंथ में मेरा ले हैंड भी हुआ। तो मैं इससे श्योर हो चुकी थी कि प्रभु ये सेवकाई तूने मुझे दी है तो तू मुझे हारने नहीं देगा। तो सिस्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो अभी भी दुष्ट आत्मा के जाल में फंसे हैं, जिनको दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं, क्योंकि आप भी दुष्ट आत्मा के प्रभाव से निकल कर आए हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो लोग दुष्ट आत्मा के प्रभाव के नीचे हैं, मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ कि संकट के समय में जो परमेश्वर है वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। मेरे आसपास उस टाइम कोई भी नहीं था होता, लेकिन जब मैं प्रेयर करती थी तो मुझे प्रभु महसूस होता था कि प्रभु तू ही है मेरा छुटकारा, तू ही मुझे चंगा कर सकता है। तो सचमुच प्रभु ने मुझे चंगा भी किया, मुझे छुटकारा भी दिया और मेरी समझ से परे काम किया। जो लोग दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो शैतान है ना, उसके पास जीवन नहीं है, उसके पास हीलिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास जीवन नहीं है। तो याद रखें कि परमेश्वर ही जीवन, राह, सच्चाई है, उसके पास ही लॉन्ग लाइफ है। तो सचमुच परमेश्वर ने मुझे भी लॉन्ग लाइफ दी, मेरे परिवार को भी लॉन्ग लाइफ दी। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के पास आए, जो दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, परमेश्वर आपको लॉन्ग लाइफ देगा, अपना किया हुआ उद्धार देगा। तो पास्टर जी, पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है कि आपने अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। जय एमसी की पास्टर जी। तो अभी आपने पास्टर अमन दिबोरा जी की टेस्टिमनी को सुना, तो मेरा विश्वास है इस गवाही के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज आपने जाना कि कैसे शैतान दुष्ट आत्मा के द्वारा लोगों को अपने जाल में फंसाता है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है वो जगत की ज्योति है। जब कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेता है तो उसकी लाइफ में अंधकार जाता रहता है और ज्योति आ जाती है। मेरा विश्वास है इस गवाही के द्वारा आपकी लाइफ से भी डार्कनेस जाती रहेगी और प्रभु जो शांति का राजकुमार है वो आपको शांति देगा। सभी को जय एमसी की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय एमसी की। गवाह यीशु दे।